सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल की। कोरोना की 5वीं लहर जारी है। बुज़दी वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 47 अफराद दम तोड़ गए, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 29,648 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,914 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मोहलिक वायरस से मजीद 47 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 7.1% रिकॉर्ड की गई। 13 लाख से जायद मुतासरा अफराद मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में योमिया मुस्बत केसेस की शरह 11.7% हो गई है। बुनेर में योमिया मुस्बत केसेस की शरह 8.7% हो गई है। मानसहरा में मुस्बत केसेस की शरह 33% रिकॉर्ड, जबकि मालाकंड में 23, मर्दान में मुस्बत केसेस की शरह 22% है। खैबर पख्तूनख्वा में योमिया मुस्बत केसेस की शरह 11.7% हो गई है। कोरोना की 5वीं लहर का जोर बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा में योमिया मुस्बत केसेस की शरह 11.7% हो गई। बुनेर में योमिया मुस्बत केसेस की शरह 87% हो गई। आगे बढ़ेंगे। कसूर पेपर मिल्स में 18 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। आग ने फैक्ट्री के 80% हिस्से को अपनी लपेट में लिया हुआ है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है, जबकि आतिशज़दगी के इस वाक़े में 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 15 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। कसूर पेपर मिल्स में 18 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम ये बताते हैं कि आग ने फैक्ट्री के 80% हिस्से को लपेट में लिया हुआ है। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो चुके हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दहशतगर्द इरफान मारा गया। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज पर हमलों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस था। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारतीय रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी के इकदाम की मजम्मत की है। भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा में तलब करके इस इकदाम पर हुकूमत पाकिस्तान की शदीद तशवीश और मजम्मत से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल अमूर को पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया गया और जोर दिया कि वो भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह करें। तर्जुमान का कहना था कि भारत में मनफी दकियानूसी तसव्वुरात और इम्तियाजी सलूक जारी है। बीजेपी क़यादत की खामोशी और हिंदुत्वा के हामियों के खिलाफ काबिल फ़हम कार्रवाई की अदम मौजूदगी पर तशवीश है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बेहतरीन कारकर्दगी वाले वज़ीरों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट देंगे। तकरीब वज़ीर आज़म ऑफिस में होगी। डॉक्टर सानिया निश्तर, असद उमर, शाह महमूद, शेख रशीद, फ़ारूक नसीम, मुराद सईद, मलिक अमीन असलम, खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक, दाऊद, उमर अयूब, हमाद अजहर, शौकत तरीन, फवाद चौधरी, आज़म सवाती, शिबली फराज, परवेज़ खटक, नूरुल हक कादरी, अमीनुल हक में से 10 वज़रा एजाज़ पाएंगे। शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों के मुलाजमीन को भी इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वजारत ख़जाना ने तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया। वजारत ख़जाना ने ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% अलाउंस देने का फैसला किया। फाइनेंस डिवीजन ने मुनासिब वक्त पर मुलाजमीन की तरक्की के लिए समरी तैयार कर ली। वफाकी हुकूमत ने सूबों को भी सरकारी मुलाजमीन की इसी तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने की सिफारिश की है। सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% मजीद इजाफा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। इस वक्त मुल्क में मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि 1 साल में आमदनियों में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बना रहे हैं। तमाम इक़दामात इसी मंशूर को सामने रख कर लिए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया है कि सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% मजीद इजाफा किया गया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही कामयाबियां मिलना शुरू हो गईं। इस्लामाबाद पहुंचे तो सारा मुल्क हमारे साथ होगा। अदम एतमाद लाएंगे, तहरीक की कामयाबी के लिए मुहिम चलाएंगे, तब्दीली सरकार को हर सूरत घर भिजवाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने फैसल वाउडा के बाद मजीद विकटें गिरने का दावा भी किया। वो मुल्तान में कारकुनों से खिताब कर रहे थे।
हमारा मुतालबा है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे, इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचते हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा, पूरा मुल्क आपके साथ होगा। अवाम का रिएक्शन पूरी दुनिया के सामने होगा और कोई नहीं इनकार कर सकेगा कि इस वजीर आजम पे हमला होना है। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम की वजह से, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर्स की वजह से जो 3 साल एक नाजायज, नाअहल, नालायक सेनेटर के पीछे पड़े रहे, वो नाअहल हो चुका है। खान साहब का ये विकेट आपका मार्च शुरू होने से पहले गिर चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। पाकिस्तान के अवाम अब इस इमरान को नहीं माफ करेगा। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, हम हमला करते रहेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नालायक, नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम से हम हिसाब नहीं लेते। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की दौलत लूटने वालों के खिलाफ डट कर खड़े हैं। इस्तीफ़ों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातें सुनकर अवाम तंग आ चुके हैं। ये लोग सिर्फ अपने आप को मीडिया में ज़िंदा रखना चाहते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम जान चुके हैं अपोजिशन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। रावलपिंडी के सबसे बड़े नाले नाला लई को कूड़ा करकट के ढेर से भर दिया गया है। हर साल बरसात के मौसम में करोड़ों रुपए फंड से नाले की सफाई की जाती है, मगर पूरा साल इसमें कूड़ा और इमारती मलबा फेंकने वालों को कोई नहीं पूछता। नाला लई के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे मंसूर सती से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के सबसे बड़े नाला लई में हर साल तुगयानी आने के बायस जो करीबी आबादियाँ हैं उनके घरों में पानी जाता है, जिसकी वजह से उनका हर साल माली नुकसान होता है। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब ख़ास करके मौसम बरसात में इसका फ़ंड जारी करती है सफाई का, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता। यहाँ पे जो इमारती मलबा है वो फेंका जाता है। ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं, ख़ास करके यहाँ के जो करीबी आबादियाँ हैं, और ये कूड़ा करकट फेंकने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? हुकूमत पंजाब इसका फंड जारी करने के बावजूद वो जो काम करते हैं वो काम थोड़ा करके फिर चले जाते हैं। जब मौसम बरसात आता है नाला लई में माली जानी नुकसान भी बहुत होता है। यहाँ के शहरी सब ये कूड़ा करकट यहाँ पर फेंकते हैं कि पूछने वाला कोई भी नहीं है। बरसात के मौसम में नाला लई की सफाई को तरजीह देते हैं, करोड़ों रुपए का फ़ंड लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो यहाँ पे इसका कोई, इस नाला लई के ऊपर कोई ऐसी फोर्स डिप्लॉय है कि जो इनको चेक कर सके या FIR दे सके। जो नाला लई में गंद फेंकते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, इमारती जो मलबा है वो फेंकते हैं, जिसकी वजह से अब जो नाला है वो अब नाली की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और हर साल इस तरह की जो ख़ास करके करीबी आबादियाँ हैं और नाला लई जो है वह हर साल उसमें तगयानी आती है, जिससे शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। जी, फैसलाबाद के कारोबारी मरकज घंटा घर के बाजारों में बिजली के लटकते बेहंगम तार ताजिरों और खरीदारों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगे। इसी से मुतल्लिक तफसीलात बता रहे हैं जुल्कनैन ताहिर। घंटाघर के अतराफ में मौजूद 8 बाजारों में रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार किया जाता है, जिसमें से लाखों रुपए का सेल्स टैक्स सरकारी खजाने में जमा होता है। मगर घंटाघर के बाजारों में लटकते बिजली के बेहंगम तारों का दरीना मसला हल नहीं हो रहा, जिस पर ताजर और शहरी मुतलका इदारों के खिलाफ फट पड़े। सैकड़ों तारें ऐसी लटकी हुई हैं, यानी कि आप गुजरे तो आपके सर पे भी लगेंगी, और हल्की सी बारिश होने से स्पार्क हो जाता है, आग लगने का खतरा है और किसी बड़े हादसे का भी खतरा बना रहता है। कोई हादसा भी हो सकता, कोई मार भी सकता, तो मेहरबानी करके घंटे घर दी तारां आले दुआले दे इर्द गिर्द जेहड़े बाजार ये सैट करे। फेस्को की जानिब से सारा मलबा म्यूनसिपल कारपोरेशन पर डाल दिया गया
तर्जुमान फेस्को कहते हैं फेस्को के पास इतने वसाइल ही नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बजट दे तो तारों का मसला हल कर सकते हैं। बाज़ारों को अगर अंडरग्राउंड करना है और वहाँ तारें और इस तरह के मसाइल को हल करना है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अगर हमें फ़ंड्स मुहैया करे और बाज़ारों को बताए कि किस किस बाज़ार में हमने इसको काम करना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाएगा और शिकायत कम से कम हो जाएंगी। माजी में शॉर्ट सर्किट के बाइस होने वाले मुतअद्दिद हादसात भी मुतल्लिका इदारों को ख्वाब खरगोश से ना जगा सके। चौक घंटा घर के अतराफ में मौजूद बिजली के बेहंगम तार फेस्को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है, मगर महकमे हैं कि जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ जुल्कन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। कराची के इलाके गुलशन हदीद में ट्रक उलट गया। हादसे में ट्रक के नीचे दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। हादसे का शिकार अफराद ट्रक का टायर तब्दील कर रहे थे। डेक फिसलने के बायस ट्रक तीनों अफराद के ऊपर उलट गया। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाले अफराद और जख्मी शख्स की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की लूट मार के दौरान फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में चमड़ा चौरंगी के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने दौरान डकैती मुजाहमत पर नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। किमाड़ी के इलाके में डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजाहमत करने पर फायरिंग कर दी, जिससे एक नौजवान जख्मी हो गया। न्यू कराची सेक्टर 5D में 2 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।